नमस्कार दोस्तों। परिवर्तन परिवर्तन एक ऐसी चीज है जो डरावनी हो सकती है, लेकिन परिवर्तन से ही विकास के मार्ग खुलते हैं। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी, क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यदि सिलेबस में जनरल साइंस है तो बायोलॉजी का वेटेज काफी ज्यादा होता है। बात है 1802 की। 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया था। 1802 के पहले जीव विज्ञान नामक कोई भी शब्द प्रचलन में नहीं था। तो देखेंगे 1802 में लेमार्क प्लस ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया था। जीव विज्ञान ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। ग्रीक भाषा से मिलकर के बना है बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के दो भाग हैं, पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी होता है जंतु विज्ञान और बॉटनी होता है वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के जो पितामह हैं वह है अरस्तु और बॉटनी के पितामह थियोफ्रेस्टस। ठीक है। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक यानी कि दोनों के जनक अरस्तु को माना जाता है, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। तो देखेंगे अरस्तु के दो चेले थे। देखिए सबसे पहले सुकरात। सुकरात के चेला कौन था? प्लेटो। प्लेटो का चेला था अरस्तु और अरस्तु का चेला था थियोफ्रेस्टस। प्लस सिकंदर भी। ठीक है। बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक टॉपिक है सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। हम लोग आज शुरू करते हैं कोशिका विज्ञान से। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सेल क्या होता है, कोशिका का परिचय, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन, जीनोम, जीनोमिक्स क्या होते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, किसी अपराधी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने में कैसे पकड़ा जाता है उसको देख लेंगे। विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों पर विस्तृत चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं सेल बायोलॉजी। जो कोशिका है, सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, और सेलुला का अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका की खोज की बात है तो खोज इसका रॉबर्ट हुक ने किया था। सोलह में इन्होंने कार्क के छोटे से टुकड़े को स्वनिर्मित प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो इन्हें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं, स्ट्रक्चर दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते के समान, और इन्होंने एक कमरे को एक सेल नाम दिया, और यह मृत कोशिका थी। ठीक है। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। इन्होंने तालाब के जल में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ का खोज किया था, स्पर्म का खोज किया था, आरबीसी का खोज किया था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। कहीं कहीं माइक्रोबायोलॉजी दिया है, कहीं माइक्रोस्कोपी दिया है। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी के पिता एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है।
सूक्ष्म जैविकी के जनक। और इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका का अवलोकन किया था। याद रखिएगा, विज्ञान में खोज एक ही बार होता है, जो कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कर चुके थे, जो मृत कोशिका थी। और एंटोनी वन लीeuwenhoek ने सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज नहीं किया था, वह अवलोकन किया था। इसके बाद से बर्लिन विश्वविद्यालय के मैक्स नॉल और रॉबर्ट रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था, इन्वेंशन किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। कहीं कहीं इसके ईस्वी के बारे में 1931 दिया है, कहीं कहीं 1940 दिया है। तो ईस्वी खैर एग्जाम में नहीं पूछता है कब किया गया था, लेकिन बर्लिन विश्वविद्यालय के जो रॉबर्ट रस्का है, मैक्स नॉल हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। उसके बाद से कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों का अध्ययन करना सुलभ हो पाया। ठीक है, होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है, इस प्रकार के प्रत्येक कोशिका के बीच में एक सघन झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और यह सघन झिल्ली युक्त से ढकी रहती है, और इसके बीच में इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसको डीएनए के रूप में जानते हैं। ठीक है, डीएनए एक बायोमॉलिक्यूल है, यानी कि जैविक अणु है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसके आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करता है। यह डीएनए बेसिकली क्रोमैटिन नेटवर्क के रूप में रहता है, और जब कोश का विभाजन होने वाली होती है तो वही क्रोमैटिन नेटवर्क गुणसूत्र के रूप में बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। इसका थोड़ा सा अध्ययन देख लेते हैं। कोशिका का जो अध्ययन होता है वह साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी चीज, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। एक बार स्टेट पीसीएस में शायद उत्तर प्रदेश में पूछ लिया था कि प्रकृति का वो जोकर किसे कहते हैं, तो वह होगा माइकोप्लाज्मा। क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा प्रत्येक क्षण अपना आकार बदलते रहता है, इसलिए इसे प्रकृति का जोकर कहते हैं। नोट्स कर लीजिएगा। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका वह होता है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। अब यह तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि स्पर्म मेल में होता है या फीमेल में, आप लोग तो जानते ही होंगे। सबसे बड़ी कोशिका मेल में, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, अंडाणु। यह फीमेल में होता है। दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस होता है। एक मान लीजिए यह फुटबॉल का मैदान है, तो यह फुटबॉल है। ठीक। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है नर्व सेल। और एक चीज, नर्व सेल जो होती है कभी विभाजित नहीं होती हैं। एक बार आपके सर में चोट लग गया तो उतना दूर का जो एरिया डैमेज हुआ रहेगा वो कभी नहीं भरेगा, जिंदगी में कभी नहीं भरेगा। दुनिया की कोई भी दवा चला लीजिए, कभी नहीं भरेगा। एक बार न्यूरॉन्स डिस्टर्ब हो गया, एक बार न्यूरॉन्स क्षतिग्रस्त हो गया, एक बार तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं आपकी क्षतिग्रस्त हो गई, तो वह कभी नहीं भरती हैं। ये तो ध्यान में रख लीजिएगा। इसलिए आप बाइक पे चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। छह इंची या 2 kg। अब देखिए, सबसे तेजी से विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी है, तो वह होती है कलेजे की कोशिका, लीवर सेल या यकृत की कोशिकाएं। ठीक है, सबसे तेजी से विभाजित होती हैं। यदि आप अपना कलेजा 50% किसी को दान में दे देते हैं, तब भी आप हंसी खुशी से अपना लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि कलेजे की कोशिका काफी तेजी से सेल डिवीजन करके अपने आप की क्षतिग्रस्तता को रिपेयर कर लेती हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कोशिका की परिभाषा क्या होता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, उसको क्या आंसर देंगे, उसको देख लेते हैं। कोशिका क्या है या किसे कहते हैं, या कोशिका की परिभाषा क्या है। तो कोशिका जीवन की
मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। या फिर जीवन की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अस्तित्व में रहने व सभी महत्वपूर्ण कार्य करने में सक्षम होती है वह कहलाती है कोशिका। ठीक है। देखिए कोशिका मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं जिनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बीच में केंद्रक अल्प विकसित या अनुपस्थित होते हैं, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, विकसित कोशिकांग नहीं होते हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। राइबोसोम होता है लेकिन केवल 70S राइबोसोम होता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, और किसी भी कोशिका में जब प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा तो वह कोशिका अंततः मर जाती है। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, राइबोसोम अवश्य पाया जाएगा। अंतर होता है तो उसके प्रकार में। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। आगे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, आगे मिलेगा भी प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, विस्तृत चर्चा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। डीएनए एक होता है जिसे प्लाज्मिड के रूप में जाने जाते हैं, एक दंडाकार गुणसूत्र होता है। और यूकैरियोटिक सेल होता है जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। क्रोमैटिन नेटवर्क पाया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा, केंद्रक विकसित अवस्था में होंगे, सभी कोशिकांग विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और उस तरह से 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो ये सब अंतर हैं। एक होता है यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर वे होते हैं जो केवल एक प्रकार की एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना, अमीबा। ये सब एक कोशिकीय जीव हैं जो एक ही कोशिका से बने होते हैं। और बहुकोशिकीय जीव वे होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे। इसमें एक अपवाद है, अभी तक केवल सेल का परिचय हुआ है, यानी कि कोशिका का परिचय। आगे हम लोग देखेंगे कोशिका सिद्धांत, कोशिका के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, वही यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।